नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर फिलहाल कोरोना का संक्रमण काबू में हो, लेकिन संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है। वजह केरल और महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के केसेस हैं। इंदौर कलेक्टर ने तो निर्देश जारी करते हुए लोगों को आगाह कर दिया, उन्हें चेता दिया कि अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जरा सी लापरवाही कोरोना संक्रमण का कारण बन सकती है। खुद सीएम शिवराज कई बार लोगों से अपील कर चुके हैं कि दूसरी लहर भले ही काबू में हो, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में चर्चा इसी मुद्दे पर कि केरल और महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले से किस तरह मध्य प्रदेश की फिक्र बढ़ रही है और इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हर दिन जो कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि प्रदेश में संक्रमण फिलहाल काबू में है, लेकिन चिंता केरल और महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर है। इन सब के बीच इंदौर कलेक्टर की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। दरअसल कलेक्टर की तरफ से कहा गया है कि अगस्त और सितंबर में सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान इंदौर में संक्रमण बढ़ सकता है। कलेक्टर की तरफ से ये भी कहा गया है कि पिछले साल भी अगस्त में मामले बढ़े थे। ऐसे में उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बेहद जरूरी बताया है। मध्य प्रदेश की आबादी अधिक होने के बावजूद मध्य प्रदेश कोरोना के रेट में बहुत नीचे था, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से और अन्य राज्यों से। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राज्यों ने कोरोना को भी मजहबी चश्मे से देखा। देखिए, केरल जो है एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आंकड़े सच्चाई से दिखाए जाते हैं और उनकी नीयत साफ है, वो उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ पर आंकड़े सच्चे होंगे वहाँ पर वो दिखाई पड़ेंगे, और वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, वो इसको तो ढांक नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरह तो है नहीं कि यहाँ पे मौतें छुपाने में लोग लगे। वैसे खुद सीएम शिवराज भी कई बार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर चुके हैं, क्योंकि प्रदेश में दूसरी लहर भले ही नियंत्रित हो गई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा खत्म नहीं हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। तो अभी भी संभलना बेहद जरूरी है सभी तरफ से, चाहे वो प्रशासन हो, खुद मुख्यमंत्री हो या फिर हेल्थ एक्सपर्ट हो। उनका कहना यही है, उनकी अपील यही है कि अगस्त और सितंबर इन 2 महीनों में और ज़्यादा सतर्कता के साथ और ज़्यादा सावधानी के साथ आपको रहने की ज़रूरत है। जो तमाम कोविड प्रोटोकॉल हैं उसे फॉलो करना ज़रूरी है, उसका पालन करना ज़रूरी है। ज़रा सी चूक एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकती है। हालांकि लगातार प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, ख़ासतौर पर वैक्सीनेशन सेंटर से भी, कि वहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, बदइंतजामी बहुत हो रही है। लेकिन इस सब के बीच इंदौर, जो कि पहले दिन से ही कोरोना के एक्टिव केसेस के मामले में एपिसेंटर के तौर पर रहा है, इंदौर कलेक्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं अगस्त और सितंबर महीने में कि लोग सख्ती से, कड़ाई से कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ये लगातार इसको लेकर वो कह रहे हैं। इस सब के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है। बाकायदा 10 अगस्त तक के लिए तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से फैसला हो चुका है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश भी जारी किए मध्य प्रदेश में कि 10 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं दी जा रही है। पिछले दिनों केसेस भी बढ़े थे, चाहे वो इंदौर में बढ़ रहे हों या फिर पन्ना में बढ़े हों। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर राहुल अग्रवाल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका। मध्य प्रदेश के लिए इस वक्त संभलना कितना ज़रूरी है? कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक डर, एक आशंका बनी हुई है, और केरल हो या फिर महाराष्ट्र हो, वहाँ पर कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। देखिए, केरल, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है, एमपी में भी केसेस मिलना चालू हो रहे हैं। तो आगे वी ऑल नो कि हाँ, तीसरी लहर आएगी, तो ज़रूरी ये है कि हम लोग अपना पब्लिक उसको फॉलो करे, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं मालूम है तीसरी लहर में किस तरीके की आएगी।
ये भी सिर्फ अजम्पशंस हैं कि उसमें हाँ बच्चों को संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो भी इसलिए है क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं है, बड़े वैक्सीनेट हो चुके हैं और बच्चों को उससे ट्रांसमिट हो सकता है। बड़े वैक्सीनेशन के बाद कैरियर बन सकते हैं और बच्चों को ट्रांसमिट हो सकता है। एग्जैक्टली वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो संभावना है आएगी, हमें तैयार रहना चाहिए मेडिकली भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पीक ना पकड़े। उसके लिए पब्लिक ये जरूरी है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन चीज़ों को फॉलो करे। महाराष्ट्र का लेकर हम देखें तो लगातार आना जाना काफ़ी लगा होता है, ख़ासतौर पर इंदौर, चाहे वो बसेस के ज़रिए हों या फिर ट्रेन्स के ज़रिए हों। मध्य प्रदेश के भी बहुत से हिस्से ऐसे हैं इंदौर के अलावा भी जहाँ पर लोग आवाजाही ज़्यादा करते हैं। महाराष्ट्र की, केरल में तो उतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होती है। तो ये इससे संभलना और कितना ज़रूरी है? देखिए, बॉम्बे एक इंडस्ट्रियल हब है, इकोनॉमिकल कैपिटल है हिंदुस्तान का। 1.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, कभी रुक रुक के हो रहा है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आई हैं, कई जो मैं कहूँगा लोअर मिडिल क्लास है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो हुआ है, जिसको प्रॉब्लम्स आई हैं। तो बिजनेस चले, इकोनॉमीज चले, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये बीच का हमें रास्ता हम एज अ पब्लिक ही निकालना होगा। हम ये सोचें कि हर चीज़ गवर्नमेंट के सिर पे रख दे। गवर्नमेंट का काम है वैक्सीनेशन करना है, गवर्नमेंट का काम है कि हाँ सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाएं हों, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एंड ये कि ठीक है बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें। अभी जो न्यूज़ में आ रहे हैं, जैसे शिमला में, बॉम्बे एक इकोनॉमिकल उस पर जाना डिफरेंट है, लेकिन शिमला और ये फुल हैं, और जो न्यूज़ में ही खबरें आ रही हैं जितने वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स हैं, जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ी हुई है वहाँ पे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उससे आगे चल के नुकसान हम लोगों को ही होना है। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, इस सब के बीच वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें, मध्य प्रदेश में 3 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लग चुके हैं, लेकिन जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, ऐसे लोग 50 लाख के आसपास हैं। अब वो आंकड़ा भी क्रॉस हो चुका है। वैक्सीनेशन पर कितना और अभी ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, वैक्सीनेशन तो बहुत 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 ज़रूरी है। ये एटलीस्ट 2 वेव में हमने समझ लिया है। जो वैक्सीनेटेड लोग आए थे उनमें सिम्टम्स, वैक्सीनेशन से आपको ये नहीं होगा कि आपको कोविड नहीं होगा। कोविड हो सकता है, लेकिन उसके सिम्टम्स की जरूरत, सीवियरिटी ना हो। आपको हो सकता है एडमिशन की जरूरत ना पड़े, आप घर बैठ के ठीक हो जाओ। हमारे पास ब्लैक फंगस और येलो फंगस, इसके केसेस आए इतने, गवर्नमेंट को डेटा हमें भेजना होता था, तो उस डेटा में हमने खुद देखा कि मोस्टली मेरे पास स्पेसिफिकली जितने भी पेशेंट आए वो सारे वो थे जिनमें वैक्सीनेशन नहीं लगा था। जो बाकी ENT सर्जन से भी हमारी बातचीत हुई, बहुत कम ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें वैक्सीनेशन लगा और उनमें ब्लैक फंगस हुआ हो। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन हमें मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचा रही है। अगर हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होती, जो कोविड के बाद एक फंगस का जो सेकेंड लहर आई थी, शायद उससे हम बच जाते। तो आगे भी जो अब ये हमने एक कॉम्प्लिकेशन सेकेंड वेव में देगा, आगे थर्ड वेव में होगा नहीं होगा, या कुछ और कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं होगा, वो तब पता चलेगा। लेकिन बेसिकली कोविड आपकी इम्यूनिटी पे काम कर रहा है। ठीक, हमें वैक्सीनेशन से वो इम्यूनिटी हमारी बच रही है। ठीक, तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम एक हेल्थ बर्डन होने से बच सकते हैं। और अभी हाल ही में जो एंटीबॉडी सीरो सर्वे हुआ था, उसमें ये भी देखा गया था कि मध्य प्रदेश में करीब 79% लोगों में जो है वो एंटीबॉडी मिली है कोविड के अगेंस्ट। डॉक्टर अग्रवाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हों। सिद्दीकी साहब, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू को लेकर बढ़ाया गया, उसे 10 अगस्त के लिए। इंदौर कलेक्टर ने तो ये सब अलर्ट रहने को कहा है कि अगस्त और सितंबर, इन 2 महीनों को लेकर आप खास ध्यान रखें, क्योंकि यही 2 महीने बताए भी जा रहे हैं कि ज़रा सी लापरवाही हुई तो फिर वो केसेस बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या हैं और ख़ुद लोगों को कितना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है?
देखिए, लोगों को तो बहुत आवश्यक है कि इस मामले को लेकर, कोरोना को लेकर बहुत सख्ती से गाइडलाइन का पालन करें कोरोना की। लेकिन वर्तमान में दुख का विषय और दुर्भाग्य है कि लोग बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही सरकार पालन कराती हुई दिख रही है। दूसरी बात और भी है कि इसमें जो कोविड में टेस्टिंग की मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का ये सीधा आरोप है कि टेस्टिंग मध्य प्रदेश में कोविड की नहीं हो रही है। जो लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं तो वो कोविड के पॉजिटिव निकल रहे हैं और वही जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी, जिसको कह रहे हैं कि सरकार चूक कर रही है। सरकार ये बात कर सकती है कि महाराष्ट्र में आ रहा है, केरल में आ रहा है, राजस्थान में आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं तो हमने क्या बॉर्डर है को सील किया है? हमें हमारी बॉर्डर्स को बिल्कुल सील कर देना चाहिए। हम उम्मीद है, जो हालात दिख रहे हैं, हालात देखकर ये लगता है कि कहीं ये दूसरी लहर की तरह एक साथ विस्फोट ना हो जाए और इतना ज्यादा ये वायरस लोड ना बढ़ जाए कि फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, जैसा कि दूसरी लहर में हुआ था कि वो अपने पीक पे जाके ही कोरोना खुद ब खुद कंट्रोल हुआ था, हम लोग नहीं कर पाए थे। तो ये स्थितियां बहुत खराब है सरकार की कि पहली चीज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, जो प्रॉपर वैक्सीनेशन तो हो रहा है चाहिए मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 9 लाख के आसपास टेस्टिंग नहीं वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। 50 लाख से ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अगर आप दोनों डोजों की बात करेंगे, आप दोनों डोजों की बात करेंगे तो मुश्किल से यह आंकड़ा 10-15% के आसपास आ रहा है और इससे हमारी जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं आने वाली। और एक ये भी मैं कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि जो 2-3% लोग ऐसे भी आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, जो दोनों डोजेज लग चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पूरे डोज लगवाना चाहिए। उनकी तादाद कम है जो कोरोना पॉजिटिव में जिन लोगों ने दोनों डोज लगवाए, उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिन लोगों ने डोज नहीं लगवाया है। इसलिए सरकार को वैक्सीनेशन बढ़ाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी जनता से अपील करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि ये हम कोरोना की इस लहर को कंट्रोल कर पाएं। और जहां तक गाइडलाइंस का सवाल है तो सरकार सब चीजें खोलती जा रही है, थिएटर खोल दिए, मॉल खोल दिए। जब आप सब चीजें ही खोल देंगे तो लोग तो लापरवाह हो जाएंगे। सरकार एक कदम चलती, जनता सब कुछ हमेशा के लिए बंद भी नहीं हो सकता ना सिद्दीकी साहब, है लोगों की, वो जरूरत भी है ना, नहीं हो सकता, ये बात सही है। लेकिन जब हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं दोनों में से 2 पार्ट है। एक है वैक्सीन कोरोना से बचाव का, दूसरा है कोरोना गाइडलाइंस और लॉकडाउन। अब सरकार तय कर ले कि वो दोनों में से क्या कर सकती है और जो कर सकती है उसी की वजह से कोरोना रुक सकता है। प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्दीकी साहब आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। प्रकाश मीरचंदानी जी, स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी साहब जो है वो तीसरी संभावित लहर के बीच, चाहे इंदौर कलेक्टर के निर्देश हो या फिर नाइट कर्फ्यू को बढ़ाने का मामला हो, फैसला हो, उनका सीधा आरोप ये है कि दरअसल मध्य प्रदेश में टेस्टिंग उस मात्रा में नहीं हो रही है। तो ये अचानक से ऐसा ना हो कि केसेस बढ़ जाएं, और महाराष्ट्र और केरल के जो केसेस बढ़े हुए हैं लगातार, उसको लेकर भी एक फिक्र तो है मध्य प्रदेश के लिए। मकसूद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लंबे समय से काम कर रही है और कोरोना के जो सिम्टम्स हैं या कोरोना का जो स्वभाव है उससे भली भांति वाकिफ़ हो चुकी है। और मुझे आपने जो कहा कि टेस्टिंग उस मात्रा में नहीं हो रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके पास ये आंकड़े आते कहां से? सरकार ने तो अभी कोई ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं। सरकार तो लगातार आंकड़े बढ़ा रही है और टेस्टिंग की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ा रही है। इवन मतलब एक मोबाइल वैनों में तक लोगों को निकाला गया है ताकि जगह जगह पर जो लोग टेस्टिंग सेंटर तक नहीं आ सकते हैं उनका वहीं के वहीं टेस्टिंग करके और उनको बता दिया जाए कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। भोपाल में कहां सरकार लंबे समय से काम कर रही है और भोपाल में मैक्सिमम टेस्टिंग हो चुकी है। और मैं कल जाके टेस्ट करा लूंगा अपना। किधर कहां खड़ी है? आप घूमिए ना, आप लोग कमरों से बाहर तो निकलिए, सारे चेक चौराहे पर जहां भी आप कहाँ रहते हैं आप मुझे बता दीजिए, उस इलाके में आपको दिख जाएगी। अरे तो आपने मुझे बता दीजिए, आसानी हो जाएगी, शाहजहानाबाद में लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। बता सुनो तो, मैं बता तो रहा हूँ, शाहजहानाबाद में भी खड़ी है, हमीदिया अस्पताल वहीं के वहीं है,
शाहजहानाबाद के पास में, पुराने भोपाल में जितनी भी अस्पतालें हैं सब नियरेस्ट डीएस से घनी आबादी है पुराने भोपाल में, और सभी जगह बिल्कुल टेस्टिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। आप लोगों को नुक्ताचीनी करने से फुर्सत मिले तो आप जाएं देखें। आप लोगों को तो शेव और मात का खेल जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, आपके मेरे घर के बीच में 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। हमारे नए भोपाल में बता दीजिए दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कहाँ है? देखिए मेरी, अरे दक्षिण पश्चिम विधानसभा में बताइए कहाँ किस जगह खड़ी होती है अस्पताल है। जब अरे सुन तो आप नहीं बता पाएंगे। अरे मेरे सुनो तो, दक्षिण पश्चिम में ही बता रहा हूँ। अरे अस्पताल में तो सभी जगह हो रही है टेस्टिंग, हमने कब मना किया उसके लिए? अरे भैया मेरे दादा, जहाँ पर सरकार कहाँ जाके टेस्टिंग कर रही है, मुझे इस बात की जानकारी चाहिए। गली मोहल्लों में कहाँ टेस्टिंग कर रही है सरकार? मुझे एक चीज बताइए, आपने फिर आपने टेस्टिंग कराई कि नहीं कराई? जिन इलाकों में टेस्टिंग हो चुकी है, जहां संक्रमण का कोई कारण ही नहीं है, वहां भी खड़ी करें क्या? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस भाजपा को परेशान करना चाहती है, सरकार को परेशान करना चाहती है, या वास्तव में जनता की सेवा करना चाहती है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अरे भैया आप मुझे बताइए ना, जिस इलाके में संक्रमण की तादाद है वहीं टेस्टिंग की जाएगी ना, जहाँ पर नहीं है, कॉन्फिडेंस में रही सरकार पर नहीं है, लाखों लोगों की मौतें हो गई भोपाल में। अरे फिर वही बात, देखिए आप नहीं बता पाए ना कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कहाँ टेस्टिंग हो रही है। हमारा आरोप सही है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में। सुनोगे? अरे किसने कह दिया? आपका आरोप राज्यों की सही और हमको हमारा मध्य प्रदेश देखना है। जनता की सेवा मत करना। अरे आपने मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ कि अभी दक्षिण, आप नहीं बता पाए ना मध्य प्रदेश दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कहाँ पर ये टेस्टिंग वैन्स खड़ी होती है? जहाँ पर जरूरत नहीं है। मकसूद जी, या तो इनकी आवाज भाई ये आप कैसे कह सकते हैं कि संक्रमण नहीं है? ये नुक्ताचीनी करेंगे तो ठीक नहीं है। चलिए मैं कैसे नहीं कह सकते? जब वहां से कोई मरीज ही नहीं निकल रहा तो कैसे नहीं कहेगी सरकार? और सरकार लगातार जांच कर रही है। जहां पर ऐसा लग रहा है कि हाँ मरीज आ रहे हैं, वहां संक्रमण उसकी जो टेस्टिंग की तादाद बढ़ा देते हैं। भाई जहां जरूरत ही नहीं है, कोई आना ही नहीं चाहता, वहां भी खड़ी रखेंगे क्या बहन? जहां जिस जगह पे जिस इलाके में टेस्टिंग नहीं हुई है, यहां से संक्रमित बढ़ रहे हैं, उस इलाके में टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या केवल 24 घंटे के लिए आपको फिक्स करके रखना है क्या किसी भी सिस्टम को? कि व्यवहारिक सिस्टम चाहिए कि आपको जो काम के दृष्टिगत सिस्टम चाहिए कि एक जो है मूर्तियां खड़ी करने की दृष्टि से आप खड़ी रखिए, आप वहां पर बहने? ऐसा होता है क्या? जिस इलाके में घर घर जाकर टेस्टिंग हो रही है, गांव मजरे टोले में टेस्टिंग हो रही है, शहरों को भूल जाइए अब जो संक्रमण गांव की तरफ जो बढ़ा था, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं प्रकाश मिरचंदानी जी, या आरटीपीसीआर के लिए सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं? दोनों में रेशियो डिफरेंस कितना है? आरटीपीसीआर कितने हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन कितने हो रहे हैं? मकसूद जी ये आंकड़ा, क्योंकि मैं इतना इसका ज्ञानी नहीं हूं इस विषय का, मुझे सरकार क्या क्या काम कर रही है उस बात का ज्ञान है, लेकिन अभी इसकी डीप में जो आप बोल रहे हैं ये एक टेक्निकल विषय है, ये तो कोई डॉक्टर ही बता पाएगा। पीसीआर और आपने जो अभी मेरे से पूछा वो मेरे को इतना वो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ सरकार कोरोना को रोकने के लिए, तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। और जिस इलाके से जहां भी कोई व्यक्ति ऐसा लगता है संक्रमित, एक भी व्यक्ति दिखता है, हम उस पूरे के पूरे रेडियस के आधे किलोमीटर के रेडियस में सारे लोगों के टेस्टिंग करने का काम शुरू कर चुके हैं। और ये कांग्रेस है कि बस यहाँ कहाँ खड़ी थी, वहां कहाँ खड़ी थी, ये प्रश्न खड़े करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। बिल्कुल, सवाल खड़े करने से कुछ नहीं होगा। सहयोग हो तो बताइए। बिल्कुल उस दिशा में काम करना होगा। कहीं नहीं हो रही है, हमारा सीधा आरोप है आपका। और सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि कितनी टेस्टिंग कहाँ किन किन इलाकों में हुई है। चलिए भोपाल की करा दीजिए आप जानकारी। विधायक हैं मकसूद जी, भोपाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के 2 मुस्लिम विधायक हैं, उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में कोरोना का मामला है, आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? सरकार अपनी तरफ से, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा आगे बढ़कर, भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा आगे बढ़कर वहां जन जागृति कर रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहा है। मौलानाओं को और जो इनके जो होते काजी है उन लोगों से संपर्क करके उनसे आह्वान करा रहा है, लेकिन इनके जनप्रतिनिधि एक जगह भी कहीं नहीं दिख रहे। वो पता नहीं क्या दुष्प्रचार और फैला रहे हैं, उसके कारण से ये दिक्कत खड़ी और हो रही है। लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हमने शहर काजी से भी बात की, हमारे यहाँ के तमाम लोग गए। आपके पास जवाब नहीं है तो अब आप प्रकाश जी क्यों कर रहे हैं? हम तो साफ कह रहे हैं अगर नहीं हुई है
ये तो सबकी जिम्मेदारी है, शुरू करवाइए, ये तो सबकी जिम्मेदारी है, रैंडम सबको करना होगा। गली मोहल्लों में टेस्टिंग आप लोग अपनी वो किस पार्टी का है या किस पंथ का है ये थोड़ी देखेगा कोरोना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है आप, और वैक्सीन तो जो लगवाएगा उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आपका कोई चित्र बता दीजिए मुझे। फिरोज सिद्दीकी साहब, फिरोज भाई से पूछिए, ये भी जनप्रतिनिधि है, ये भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। गली में जा गए क्या कभी जन जागृति करने के लिए? केवल प्रश्न खड़े करना यही काम बचा कांग्रेस पार्टी का कि सहयोग करना है लोकतंत्र में सबको एक दूसरे के साथ मिलके? ऐसा मत करिए। और जहां अच्छा हो रहा है उसको अच्छा भी बोलिए ना। कहा है आज कितना कंट्रोल किया है, एक या दो लोग भी नहीं निकलते हैं तो उसके बाद पूरी ताकत लगा देती है सरकार। हकीकत है कि मध्य प्रदेश में टेस्टिंग नहीं हो रही है और सरकार ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में छुपाकर ये कह रही है कि हमारे यहाँ अदालत लगा लीजिए, बस ये कैसे हो सकता है? पार्टी का ना तो आप एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, ना आरटीपीसीआर कर रहे हैं, ना जीनोम सीक्वेंसिंग आपने यहाँ मध्य प्रदेश में कराई है। और तो और हालात ये है कि टीकाकरण केंद्रों पे मारपीट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं क्योंकि लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ लग रही है और तमाम इतनी भीड़ लग रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग परेशान हो रही रह जाती है कि लोगों में जो जागृति भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लाई है उस दिन आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन पूरे जिलों में लग नहीं पाया, आपके बेड अभी बढ़ नहीं पाए। मात्र 200 बेड बढ़े भोपाल में, मात्र 200 बेड आप भोपाल में बढ़ा पाए, उसमें से भी ऑक्सीजन बेडों की पता नहीं है। आपने अभी तक वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए, वेंटिलेटर्स अभी आए नहीं है। क्या हो सकता है इससे इंतजाम और अच्छा क्या हो सकता है? अरे हम हमारे एरिया में खड़ा करें, आप भी बता रहे हैं कि हाँ ये बढ़ गए इतने बेड बढ़े, बाकी बता दीजिए कौन सा दूसरा अस्पताल बनाया आपने? मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप तो वहीं के वहीं, आप काजू अस्पताल के एरिया में आपकी भूमिका बताइए मुझे तो करते हुए कि आपने एक जगह पे जाकर कहीं कोई जन जागृति की हो या लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया हो। फिरोज भाई आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बताइए पहले तो आपसे शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों का उनका कर्तव्य क्या है, उनका दायित्व क्या है, या उनकी समाज के प्रति क्या उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप एक चित्र दिखा दीजिए मुझे कि आप कहीं गए हो, आपने जाकर कांग्रेस पार्टी के कहने पर किसी संगठन के आह्वान पर, व्यक्तिगत भूल जाइए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको कहा हो कि आप जाइए आपके क्षेत्र में जाकर जन जागृति करिए, एक जगह का आप मुझे चित्र बता दीजिए, या कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ का कोई पत्र बता दीजिए जो आप लोगों के लिए हो, या कोई आह्वान बता दीजिए कमलनाथ जी का कि उन्होंने आपके संगठन को कहा हो कि जन जागृति करिए, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करिए और गली मोहल्ले में जाके लोगों को जो सरकार की व्यवस्था उसमें सहयोग करिए। माध्यम से निर्देश दिए कि आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोड़ दो इधर उधर की बातें मत करिए, इधर उधर की बातें मत करिए, यहाँ से शुरू करिए, इधर उधर की बातें आप यहाँ से शुरू करिए। कांग्रेस ने क्या किया आप यहाँ से शुरू करिए, कांग्रेस पार्टी